थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदावन आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको कभी निराश मत करना, उनको खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि पिता आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों मिलकर के परमेश्वर को आदर के साथ महिमा के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदावन को धन्यवाद करिए। सभी लोग मिलकर के बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विजय है और परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक है, वो हमें जीवन आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो कि खुदावंद आपके जीवन में आज काम करने के लिए उपस्थित है और हर एक मसीह भाई में इस प्रार्थना को और वचन को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदावंद आपको हर पल हर मुसीबत से, हर के कमियों से बचाने वाला वो खुदा है। वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। यदि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम कर रखते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी को ढेरों बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं, कभी भी चिंतित मत होना, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं खुदा देखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो पहले आइए देखते हैं वचन को, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी गवाहियां देने जा रहा है, ढेर सारी बरकतें आपको जीवन में देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिट जाते हैं। आज हमें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रखनी अपने अंदर, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे अंदर से हट करके बाहर की हो बातें, इससे बाहर की बातें हों, वो हमें कभी किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखना है। यदि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना है, तो उससे प्रेम करिए, उसके वचन से प्रेम करिए और अपने समाज के लोगों से प्रेम रखिए, क्योंकि खुदावंद यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आज जो अनर्थ काम रहे जो होते हैं हमारे जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर के प्रेम करने वाला हो, कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई न कोई गलतियां जरूर हो जाती हैं, लेकिन हमें उसको कम से कम ला करके बहुत कम करना है उन गलतियों को। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, आप बहुत दिन से मसीह में बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपके जीवन में गवाहियां नहीं होती हैं, लेकिन खुदा आपको गवाही देगा, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देगा। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, आपके घर में, आपके माता पिता भाई बहनों के और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, वो आपके परिवार पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने परिवार का माहौल बना के रखते हैं और कैसे परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, और खुदावंद आपकी जिंदगी को छुएगा। इसीलिए अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, अपने मन की हर एक बातों को, हर एक दुख को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को आपको बताना होगा। तो इन बातों से आप सहमत होंगे, आप परमेश्वर से बताइए अपने मन की, अपने घर की बातें, अपने हर एक विचार बताइए, क्योंकि आज यदि आप खुल करके नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं करेगा, आपको आशीषित नहीं करेगा, आपके बच्चों को बरकत नहीं देगा, आपके बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा वो परमेश्वर। यदि अपने मन को यदि साफ रखते हैं, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं रखते अपने मन में, तो परमेश्वर आपको बिल्कुल भी ब्लेसिंग करेगा, बहुत ढेर सारी बरकतें आपको देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपको आशीषित करेगा, आपकी मदद करेगा परमेश्वर। इसीलिए आपको हमेशा धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है, देख परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। आज हम देखते हैं
परमेश्वर से सामर्थ भरा और कोई नहीं है, क्योंकि वही राजा है, वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए वो परमेश्वर जो हमारा है वो सबसे बड़ा सामर्थी है और वही हर एक काम को करता है और उसके समान और कोई शिक्षक नहीं है। इस बात को कभी भी इनकार मत करिएगा। उससे बड़ा शिक्षक हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, दुख से, तकलीफ से, मुसीबतों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से सिर्फ वही बचाने वाला खुदा है। तो आप उस पर बिलीव करिए, क्योंकि उससे बड़ा ना ही कोई शिक्षक है, ना ही कोई उससे बड़ा परमेश्वर, यानी हमारा परमेश्वर, वो भगवान जिसे हम कहते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। वही खुदावंद है, उसने हमें जीवन दिया है। ना ही उससे बड़ा कोई सामर्थ हो सकता है जिसके पास सामर्थ है, और ना ही उससे बड़ा कोई शिक्षक हो सकता है, ना ही उससे बड़ा ज्ञानवान कोई हो सकता है। तो इसीलिए अपने मन में जो भी वहम है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है, वही शिक्षक है। उससे बड़ा और कोई हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग में नहीं हो सकता है। सिर्फ एक है परमेश्वर। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमेशा परिपूर्ण किया है। इसीलिए अपने बच्चे के जीवन में बुद्धि और शिक्षक से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए कि खुदावन, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाले, सब मनुष्यों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए मेरे बच्चों के जीवन में उनके पास इच्छा नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप इस तरीके से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको संभालेगा। इसलिए परमेश्वर से कभी भी अपने मन की बातों को मत छुपाना, क्योंकि वो हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर एक बातों को सुनने वाला वही होता है। जैसे आप एक पिता की बातों को, जैसे आपके फादर्स हैं, आपके माता पिता हैं, अपने मन की बातों को यदि उनसे आप शेयर करते हैं, तो आपके माता पिता ये नहीं कहते कि बेटा ठीक है, मैं इन बातों से बहुत नाराज हूँ, चलिए ठीक है, जो आपने किया उसको ठीक है करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना, मैं इस बातों को समझता हूँ। इसीलिए जैसे पिता आपका सपोर्ट करता है इस सृष्टि में, संसार में, मानव जाति के बीच में रह करके, उसी तरीके वो तो जीवन देने वाला है, वो तो आशीष देने वाला है, वो तो हमें संभालने वाला है, उसने हमें श्वासें दी है हर पल, हर समय, हर घड़ी। तो वो क्या हमारे गुनाहों को, अपराधों को नहीं क्षमा कर सकता है? जब हमारे माता पिता संसारिक होकर के वो क्षमा कर सकते हैं, वो तो सृष्टि का उद्धार करता है, जीवन का, हर एक मनुष्य का, जितने भी आज पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, सबका करता धरता उद्धार करता है। तो वो क्या आपके अपराधों को, गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा? इसीलिए अपने मन की बातों को हमेशा शेयर करना परमेश्वर से। इसीलिए अपने मन की बातों को खोल करके कहना कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता से ये जिद करते हैं कि नहीं पिताजी मुझे ये चाहिए, या भी आप किसी भी भाषा में आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो आपके पिता ये कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपको दूंगा। लेकिन उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि जैसे आपके माता पिता होते हैं, आप बहुत छोटे हैं और आपकी वो इच्छा पूरी करना तो चाहते हैं, लेकिन आप उस योग्य नहीं हैं, तो आपका पिता कभी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप उस योग्य पहले बनिए। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी इन बातों से एग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। कभी भी आक्रोश में आकर के, आवेश को खो करके, कभी इन बातों को हमें गलत या नाजायज फायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके आस पड़ोस हों, चाहे वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले मेरे प्रिय, मेरे भाई और बहन हों, कोई भी हो, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराशा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा यदि इन बातों को आप सहमत हैं। तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला है। इस सुंदर से समय के लिए जो आप जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ें, और लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, प्यार करें, और इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पे? जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की प्रशंसा करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। क्यों?
आप कहेंगे प्रशंसा क्यों करना है, उसकी महिमा क्यों करना है? क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला है, हमें आशीष देने वाला है, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, सभी को संभालने वाला वही है। जब वो हमारा सब कुछ है तो हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें? बहुत मसीह भाई बहन हैं आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बातों को लोगों तक शेयर करते हैं, बताते हैं। तो आज बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपको बहुत ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसके कामों को हमेशा स्मरण रखना। स्मरण रखने का मतलब ये होता है कि याद रखना अपने जीवन में कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपके जीवन में जो भी कार्य हैं परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा, ये कहता है परमेश्वर। इसीलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं। सभी लोग से निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। आपने यहाँ तक वचन को तो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो प्रार्थना को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे समय देगा? परमेश्वर तो यही देखता है कि आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटलिटी कैसी है। तो ये परमेश्वर आपके देखता है। यदि परमेश्वर ये कहता है कि ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे आशीषित करूंगा, आपको बरकत दूंगा। यदि एक सांसारिक बात से आप समझ लीजिए, जैसे आपका पिता है, आप दो भाई हैं, आपका पिता कहता है, एक उसमें अच्छा लड़का होता है, एक गलत कार्य करता है, जो पिता की बातों को इग्नोर कर देता है, नहीं सुनता है। तो पिता किससे प्रेम करेगा? आप इस अच्छी तरीके से समझते हैं। जो अच्छा लड़का होगा, जो पिता की बातों से सहमत होगा, मानेगा, उससे प्रेम करेगा, तो पिता भी आपसे प्रेम करेगा। और जो बुरा लड़का है, पिता की बातों को अनसुना कर देता है, इग्नोर कर देता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो परमेश्वर का ये भी कहता है, जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम कर सकता हूँ? लेकिन हाँ, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना परमेश्वर महिमावान है कि परमेश्वर आपके घर में हमेशा बरकत देता है, आपको आशीष रखता है। कितने भी बड़े गलत आप काम कर लें, लेकिन परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में है पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर।
हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती है पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं, मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी
उठे पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूँ कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर। आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शरीर रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।